हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सटाइल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपना बिजनेस अपने एनटीएन में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लॉगिन हो जाएंगे आईआरएस की वेबसाइट पर। आईआरएस की वेबसाइट पर लॉगिन होते हुए आप सामने देखेंगे योर प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है। योर प्रोफाइल में जाकर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप क्लिक करते ही आप अपनी प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल ये होती है कि जो आपने शुरू में एनटीएन बनाते वक्त अपनी इन्फॉर्मेशन डाली थी, तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन की बिना पर आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है एफबीआर में। तो उसमें आप गए तो सबसे पहले आप बिज़नेस टैब पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने बिज़नेस ऐड करना है। तो आप प्लस के साइन को दबाएंगे। इस पर क्लिक करते ही ये होगा कि आपके पास ये आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये कह रहा है कि आपने अपनी इनकम सोर्स सबसे पहले अमेंड करनी है, चेंज करनी है अगर आपको बिज़नेस ऐड करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम सोर्स में जाकर दिखाएंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी एक तो इनकम वहाँ से आती है और दूसरा है आपके पास बिज़नेस से भी आपकी इनकम आती है। इस चीज़ को पहले आप अपडेट करेंगे ताकि आपकी इनकम सोर्स हमें पता चल सके। उसके बाद क्लिक कर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर आप वापस अपने बिज़नेस के टैब पर चले जाएंगे। बिज़नेस टैब पर जाकर आप प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला आपके पास फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें आपने सबसे पहले अपना बिज़नेस नेम डालना है। बिज़नेस नेम डालने के बाद आपसे कैपेसिटी पूछेगा। अच्छा, कैपेसिटी क्या है? ओनर और टेनेंट, बेनामी, ये सब आ रहा है। ये आपके बिज़नेस एड्रेस से रिलेटेड है कि आप ओनर हैं उस जगह के या आप टेनेंट है। तो उसके बाद आप डेट ऐड कर देंगे कि एक्विजिशन आपने कब एक्वायर किया था, ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया था। तो उसके बाद आप डेट डालने के बाद आप ये क्लिक करेंगे नीचे कैटेगरीज़ पे। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका बिज़नेस जो है क्या, उसकी कैटेगरी क्या है, मतलब कि एक लाइन ऑफ बिज़नेस आपका है क्या। तो मेरा टेक्सटाइल गाइडलाइंस है जैसे कि, तो उस पर मैं ज़्यादातर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ टैक्स के लिहाज से, तो इसको मैं एजुकेशन लिखकर सर्च कर लूँगा। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास खुलकर आ जाएंगे। तो अब इनमें से मैं वाला ऑप्शन देखूँगा जो मेरी टेक्सटाइल गाइडलाइंस के लिए सूटेबल है, मतलब कि उसकी डेफिनेशन टेक्सटाइल गाइडलाइंस की जो है मैं इन कैटेगरीज़ को देखते हुए सूट कर रही हो। तो ये लास्ट ऑप्शन मुझे बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल्ड हो गई है। इसके बाद पूछेगा आपसे ये स्टार्ट डेट क्या है इस बिज़नेस की, वही मैंने एक्विजिशन डेट डाल दूँगा। फिर उसके बाद नीचे आपके पास आ जाता है कि आपका बिज़नेस का एड्रेस पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें ये है कि ये एरर दे दिया क्योंकि मैं बगैर एड्रेस ऐड किए आगे बढ़ रहा था। तो बिज़नेस एड्रेस ज़रूरी है। तो इसमें मैं जाकर अपनी कराची की इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा कि मैं कराची सिटी से हूँ। अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर की डालेंगे। इसी तो फिर आपके पास ये जो एड्रेस आएगा, ये वही एड्रेस है जो आपने शुरू में एनटीएन बनाते वक्त डाला था। अगर तो आपका ये एड्रेस नहीं है बिज़नेस का, तो ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है कि दूसरा एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड एन एड्रेस करके आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ऐड कर देंगे, फिर ओके दबा दिएगा तो आपका वाला एड्रेस आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टेक्सटाइल गाइडलाइंस आ चुका है बिज़नेस नेम में। तो इसको वेरीफाई करने के मेरे एनटीएन पे वाकई में आया है कि नहीं आया, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, e.fbr.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर चेक करूँगा अपनी प्रोफाइल। तो e.fbr.gov.pk की वेबसाइट खोल ली है, उसमें एनटीएन इंक्वायरी जाकर करूँगा। सर्च टैक्स पेयर्स के ऑप्शन में आती है जो ऊपर टैब्स दिए हुए थे। उसके बाद ये इंक्वायरी को खोलने के बाद मैं जाऊँगा अपने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पर, ऑप्शन जो दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैं इसको पैरामीटर्स दूंगा। CNIC दिया है मैंने, फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूंगा, CNIC क्या है मेरा। फिर उसके बाद कैप्चा एंटर कर दूंगा। कैप्चा एंटर करने के बाद मैं वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद मेरी पूरी डिटेल आ जाती है एनटीएन की। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा बिज़नेस नेम और बिज़नेस एड्रेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी कि मैंने वेरीफाई नहीं करवाया है कि जो भी मैंने अमेंडमेंट की है अपनी प्रोफाइल में वो वेरीफाई कराना ज़रूरी थी। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कि मैंने सारी डिटेल्स तो डाल दी है, क्योंकि पहले ये होता था कि खुद ही सेव हो जाती थी आपकी प्रोफाइल में, ऑटोमेटेड होता था कि ऑटो सेव हो जाता था और फिर एफबीआर अपडेट कर देता था। तो एक और बार चेक कर लेता हूँ मैं जाकर अपना पैरामीटर्स वगैरह एंटर कर कि वाकई में कि थोड़ा टाइम लग रहा है इनको अपडेट करने में या वाकई में हुआ ही नहीं अभी। ये लोग मेरा वेरिफिकेशन का वेट तो नहीं कर रहे। मैंने दोबारा से ये
e.fbr की वेबसाइट खोल ली है। पैरामीटर्स में अपने एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह CNIC एंटर करने के बाद मैंने कैप्चा एंटर किया, फिर मैं वेरीफाई दबा दूँगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद मेरी वही प्रोफाइल डिटेल्स वगैरह सामने आ जाएगी। NTN से रिलेटेड जो भी है रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है मेरा NTN, तो ये अपडेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि मुझे वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है जो भी मैंने चेंजेस किए अपनी प्रोफाइल में। तो वेरीफाई करवा लूँगा। यहाँ पर अपना मैं पिन डालूँगा जो 4 डिजिट्स का होता है, वो डाल कर वेरीफाई हो जाएगा मेरा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं मैसेज कि मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब जाकर मैं चेक करता हूँ अपने e.fbr की वेबसाइट पर कि मेरा अपडेट हुआ है NTN कि नहीं हुआ है। e.fbr की वेबसाइट पर गए, वही फिर मैंने CNIC सेलेक्ट किया, CNIC नंबर डाला, फिर उसके बाद कैप्चा दोबारा एंटर किया। दोबारा एंटर करने के बाद मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया दोबारा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे आकर स्क्रॉल करके कि मेरी बिज़नेस डिटेल्स अपडेट हो गई हैं, सब कुछ आ चुका है मेरे NTN पर। तो अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिलीट कर दूँ। डिलीट किस तरीके से होगा बिज़नेस, उसी आप प्रोफाइल में जाएंगे, बिज़नेस पे जाएंगे, बिज़नेस पे जाकर ये ऑप्शन देख रहे हैं डिलीट का, इसको क्लिक कर देंगे और वो आपसे पूछेगा एंड डेट क्या है। तो आप वही जब एंड करना चाहें उसको सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो फिर आपका इस तरीके से बिज़नेस डिलीट हो जाएगा। आप वेरीफाई कर देंगे क्योंकि हर बार यही पूछता है FBR की डिटेल आप वेरीफाइड है कि नहीं है। तो वेरीफाइड आपकी तरफ से पिन कोड डालेंगे और ओके कर देंगे, तो इसी तरह ये अपडेट हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। आप दोबारा से कैप्चा वगैरह डालेंगे और अपना पैरामीटर्स डालेंगे, CNIC हो या NTN हो, उसके बाद कैप्चा डालकर वेरीफाई करेंगे तो फिर आपका कुछ ही देर में ये बिज़नेस डिटेल्स जो है ये गायब हो जाएगी। तो होपफुली ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आप लोगों के लिए जो भी अपना बिज़नेस रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जो NTN पर इनका रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेटेड रहें। थैंक यू।